angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. अब इसमें कहना क्या चाहते हैं क्वेश्चन में कि हम एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल की आर्क चूज कर लेते हैं. सपोज करो मैंने इतनी आर्क चूज कर ली, मैंने इतनी आर्क चूज की, ये आर्क चूज कर ली, यहां ये आर्क ले ली. इस आर्क के 2 पॉइंट्स आ गए ए और बी. अब ये आर्क 2 एंगल्स बनाएगी, एक बनाएगी सेंटर के साथ और एक बनाएगी एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. यानी कि जितनी आर्क हमने चूज किया है हम इसके अंदर नहीं लेंगे पॉइंट. तो एक बार हम इन दोनों पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और एक बार हम इन दोनों पॉइंट्स को कहीं भी पूरे आर्क पे, सर्कल पे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे ज्वाइन करेंगे. सपोज करो मैं यहां ज्वाइन कर देती हूँ तो एंगल बनेगा ये, ठीक है. सपोज मैं यहां ज्वाइन कर देती हूँ, एंगल बनेगा ये. सपोज मैं यहां ज्वाइन कर देती हूँ, कहीं भी ज्वाइन कर दूं, तो ये जितने भी ब्लैक कॉर्नर्स पे एंगल बन रहे हैं, ये सारे एंगल्स एक तरफ, और ये जो रेड पे सेंटर पे एंगल बन रहा है ये एक तरफ. तो ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा दैट इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. यानी कि सेंटर वाला एंगल सर्कल के किसी भी एंगल से डबल होगा. कब? जब मैंने जो भी आर्क मेंशन किया है उसी के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी. तो ये नहीं कि मैंने सपोज करो मैंने ये आर्क मेंशन कर दी यहां से यहां तक ए बी, सेंटर से मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ और बाद में मैं एंगल किसी और को ले रही हूँ, तो वो नहीं लेंगे. जो एंगल होगा वो उन्हीं 2 एंड पॉइंट से होना चाहिए. क्लियर? तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. यानी कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये सारे एंगल कितने होंगे? 30 डिग्री के हो जाएंगे. सेंटर पे एंगल डबल होगा. तो बस इतना याद रखो, सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है, तो सेंटर पे डबल एंगल होगा और बाकी जो कॉर्नर्स है उन सब पे हाफ एंगल्स होंगे. क्लियर? ये थ्योरम है. अब हम इसे प्रूव करेंगे. अब हम लेंगे एक सर्कल, इसमें 3 डायग्राम्स बनेंगे. हम प्रूव एक करेंगे, बाकी सिमिलरली रह जाएगा. ठीक है. अब हम इसमें 3 डायग्राम्स क्या बनाएंगे? पहली डायग्राम आपने ज्यादा बड़े सर्कल्स नहीं बनाने, 3 सर्कल बनाने. ये तीनों डायग्राम्स आपने एग्जाम में मेंशन करनी है. ठीक है. आप कॉर्ड एक ही ज्वाइन कीजिए, ए बी, यहां पे भी ए बी कॉर्ड. ठीक है. नहीं, कॉर्ड चेंज होती रहेंगी. आर्क, ठीक है. पहले हमने आर्क ली एक्यूट आर्क, ठीक है. दूसरी बार हम आर्क लेंगे सेमी सर्कल, ठीक है. तीसरी बार हम आर्क लेंगे, ये आर्क हम क्या ले रहे हैं? अब हम आर्क ले रहे हैं ना यहां से यहां तक, ए से बी. ये हो गई एक्यूट आर्क. ये हो गई सेमी सर्कल, ए से बी पूरा आधा सर्कल. और ये हो जाएगा आधे से ज्यादा, ए बी. ये इस तरह से आप एरो डाल लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि किस तरफ की आर्क है. तो एक हो गया एक्यूट, एक हो गया सेमी सर्कल और एक हो गई ऑब्ट्यूज. क्लियर? तीनों को एक बार हमने किससे ज्वाइन करना है? सेंटर से. एक बार हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, और एक बार हम कहीं भी ऊपर ज्वाइन कर देंगे. ठीक है. कहीं भी, जरूरी नहीं आप इस तरह से ज्वाइन करो, कैसे भी कर दो, बस सेम लाइन मत ड्रॉ करना कि कंफ्यूजन हो जाएगी. आप ऐसे कर लो, कुछ भी. क्लियर? जब हम सेमी सर्कल बनाएंगे उस केस में सेंटर तो इसके ऊपर ही आ जाएगा, फिर हमें सिर्फ सर्कल से ज्वाइन करना पड़ेगा. सी यहां से. क्लियर?
और यहाँ पे सेंटर नीचे की ओर हो जाएगा और सी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? अब हमें शो करना है कि ये एंगल इससे डबल है। क्लियर? और इस केस में ये एंगल इससे डबल है। ठीक है, और तीसरे केस में ये एंगल इससे डबल। क्लियर? ये नहीं है कि हम आर्क ये ले रहे हैं ए से बी तक तो हम ये वाला एंगल ले लेंगे। आर्क जिस तरफ है एंगल भी वैसे ही लेना है। क्लियर? ये यहां तक। अब गिवन क्या है? इन सर्कल सी सेंटर ओ रेडियस आर, ए बी इज एन आर्क। टू प्रूव हमें करना है एंगल ए ओ बी इज डबल एंगल ए सी बी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? हम ज्वाइन कर देंगे ओसी को, हम ओसी को ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब मैंने ओसी को ज्वाइन कर दिया, प्रूफ। ठीक है, अब मैं ये डायग्राम थोड़ा सा दोबारा बनाती हूँ, थोड़ी ज्यादा। ये ए, ये बी, ये सी और ये सेंटर, और ये मैंने इसे ज्वाइन किया। क्लियर? अब पहले मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगी। अब पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ सी। पहले हम लेफ्ट ट्राइंगल लेंगे। इसमें अगर मैं बात करूं तो जितना ओ ए है उतना ही ओ सी है, क्योंकि दोनों रेडियाई हैं। ठीक है, तो एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ठीक है, प्रोड्यूस कर दीजिए थोड़ा सा। क्लियर? अब एंगल 3 की बात करते हैं। एंगल 3 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल AOC। एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैं ये ट्राइंगल की बात करूं तो ये ट्राइंगल ऐसे बन रही है और ये उसका एक्सटीरियर एंगल है। तो एन एक्सटीरियर एंगल क्या होता था? सम ऑफ अदर टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल 3 विल बी एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, और एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकती हूँ। तो एंगल 3 क्या हो गया? डबल ऑफ एंगल 2। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको 4 नाम दे दूंगी और इसको 5 नाम दे दूंगी। तो सिमिलरली एंगल 4 क्या हो जाएगा? डबल ऑफ एंगल 5। ठीक है, अब मैं लूंगी ट्राइंगल, कौन सी एंगल लूंगी? AOB। एंगल AOB क्या है? एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 क्या है? डबल ऑफ एंगल 2 और एंगल 4 क्या है? डबल ऑफ एंगल 5। क्लियर? तो डबल कॉमन ले लें। एंगल 2 प्लस एंगल 5। एंगल 2 प्लस एंगल 5 कौन है? ACB। तो ये हो गया डबल ऑफ एंगल ACB। यही हमें प्रूफ करना। तो एक में प्रूफ कर दो, बाकी आप सिमिलरली। तो इन तीनों में हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। तो प्रूफ आपने एक ही करना है, सिमिलरली बाकी एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसमें क्या है? आपके पास एक सर्कल है, आपने एक आर्क कोई भी ज्वाइन कर ली AB। अब सेगमेंट हो गया यहाँ, तो आप ये वाला पूरा पोर्शन। अब इस पार्ट में आप दो एंगल्स ले लो। एक हम ले लेते हैं C पॉइंट और एक ले लेते हैं D पॉइंट। हमें शो करना है कि जितना AB का C के साथ एंगल है उतना ही AB का D के साथ एंगल है। हमें ये शो करना है। क्लियर? तो
तो हमें गिवन क्या है, इन सर्कल सी सेंटर ओ रेडियस आर, सी एंड डी लाइज ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है, ये सेम सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं। टू प्रूव हमें करना है कि जितना एंगल ए सी बी है उतना ही एंगल ए डी बी है, ठीक है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे क्योंकि हमने थ्योरम की थी उसमें सेंटर से एंगल को ज्वाइन करना होता है, ठीक है। तो हम इसे सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। तो इसमें एंगल्स को सेम लाइन पे आना नहीं आना ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ज्वाइन हम करेंगे ओ ए एंड ओ बी को। प्रूफ अभी हमने थ्योरम किया 9.7, उसमें था जो सेंटर पे एंगल होगा दैट वो इससे डबल होगा। तो एंगल ए ओ बी इज डबल द एंगल ए सी बी बाय थ्योरम 9.7, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप जहां भी प्रॉपर्टी यूज करोगे बाय थ्योरम 9.7 लिख देना, ठीक है। और अगर मैं इसको छोड़ दूं तो इसकी बात करूं तो ये इससे भी डबल होगा। तो एंगल ए ओ बी डबल एंगल ए डी बी होगा बाय थ्योरम 9.7। तो ये दोनों ए ओ बी है, तो डबल एंगल ए सी बी इज डबल एंगल ए डी बी। तो डबल काट दे, तो ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी, यही हमें शो करना। नेक्स्ट थ्योरम है सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले हम समझेंगे क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, ना सर्कल के अंदर ना सर्कल के बाहर। यानी कि अगर हम एक सर्कल लें तो क्वाड्रिलेटरल जैसे कुछ भी बने लेकिन उसके चारों जो वर्टिसेस होंगे वो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ये भी हो सकता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आप कोई भी फिगर बना सकते हैं लेकिन उसके चारों कॉर्नर्स क्या होंगे, सर्कल पे लाई करेंगे। तो हम क्वाड्रिलेटरल का नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। हमें शो करना है कि ऑपोजिट एंगल्स का टोटल 180 है। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और टू प्रूव हमें करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी करे वो भी 180 होगा और एंगल बी प्लस एंगल डी करे वो भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, हम ऑपोजिट एंगल्स को, मतलब अगर मुझे ए और सी ज्वाइन करना है तो मैं बी और डी को सेंटर से ज्वाइन कर दूंगी। अगर एंगल ए प्लस एंगल सी करना है तो बी डी को ज्वाइन कर दूंगी। अगर बी और डी करना है तो ए और सी को सेंटर से ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। तो मुझे सपोज ए सी को करना है तो इसका सेंटर यहाँ पे है सर्कल के, तो मैं इनको ज्वाइन कर दूंगी। अब ये जरूरी नहीं है ये स्ट्रेट लाइन आए, ये थोड़ी सी स्लांटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। अब इसके दो एंगल्स हम मान लेंगे, एक हम ये नाम दे देंगे एंगल 1 और इसको नाम दे देंगे एंगल 2, ठीक है। हमने थ्योरम 10.7 की थी 10.8, इसमें हमने कहा था अगर एक आर्क ले और उसको एक बार सर्कल पे ज्वाइन करें और एक बार सेंटर से ज्वाइन करें, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सेंटर वाला एंगल बाकी के सर्कल के किसी भी पॉइंट के एंगल से डबल होगा। तो अगर हम इसी डायग्राम को देखें तो मैं अगर यहां से देखूं, इसको भूल जाऊं, ये भूल जाऊं, तो एंगल 1 क्या होगा, डबल ऑफ एंगल है इसी थ्योरम से। और जब मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको कलर चेंज करके हाईलाइट करके बता देती हूँ कि पहले हम लेंगे सिर्फ इतनी फिगर, ए बी इतनी फिगर लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी। प्रूफ, एंगल 1 is double of angle A by theorem 10.7, 10.9 sorry,
एंगल 1 इज डबल ऑफ एंगल 8 थ्योरम 9.7, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, अब यहाँ पे इस फिगर को देखूं, बाकी भूल जाऊं, और ये एंगल भूल जाऊं, तो एंगल 2 क्या है, डबल ऑफ एंगल सी, ठीक है। तो एंगल 2 विल बी डबल ऑफ एंगल सी बाय थ्योरम 9.7। ये समझ में आया। अब फिगर आप इस तरह से इसको हाथ रखो, तो एंगल 2 एंगल सी का डबल होगा। सेंटर पे एंगल एनी पॉइंट ऑन द सर्कल पे से डबल होता है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज डबल एंगल सी प्लस डबल एंगल ए प्लस डबल एंगल सी, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ज्वाइन करो तो पूरा 360 डिग्री बनता है। 2 कॉमन ले ले, एंगल ए प्लस एंगल सी, 2 को इस तरफ ले जाए, 360/2 इज एंगल ए प्लस एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ गया, 180 डिग्री। एक ये प्रूव करना था। दूसरा प्रूव करने के लिए आप सेम प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे। आप क्या कहोगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD चारों एंगल्स का टोटल कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के, 360 डिग्री। हम A और C को एक ब्रैकेट में कर देते हैं और B और D को अलग कर देते हैं। A और C का टोटल कितना है, 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल D क्या हो जाएगा, 360 माइनस 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल D कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यही हमें शो करना था कि A और C का टोटल करें वो भी 180 होगा, B और D का टोटल करें वो भी 180। फर्स्ट क्वेश्चन है ABC 3 पॉइंट्स है सर्कल पे, सेंटर O है, एंगल BOC 30 डिग्री और AOB 60 डिग्री है। ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, हमें ये एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल आपकी कौन सी तरह यूज हो रही है, जो भी हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में की थी, कि सेंटर पे एंगल इज डबल द एंगल एंड एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सेंटर पे कितने एंगल बन रहा है, हमें देखना है, हमने एंगल कौन सा ढूंढना है, हमने एंगल ढूंढना है डी एंगल पे। अगर आप ध्यान दो तो डी एंगल की एक आर्क कहाँ जा रही है, सी पे, और एक आर्क कहाँ जा रही है, ए पे। तो ए और सी को ही हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो AC जो आर्क है, इन्हीं 2 पॉइंट्स को जब हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो सेंटर एंगल विल बी डबल द एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो पहले हम एंगल देखेंगे, हमें गिवन क्या है, BOC 30 डिग्री है, AOB 60 डिग्री है, और हमें AOC फाइंड करना है। वो हो जाएगा BOC प्लस AOB, वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। और एंगल ADC विल बी हाफ एंगल AOC बाय थ्योरम 9.7। तो हाफ ऑफ 90 डिग्री दैट इज 45 डिग्री, और यही हमें फाइंड करना था। क्लियर। क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। तो हम एक सर्कल बनाएंगे, हम उसका कोई भी कॉर्ड बना लेंगे और उतनी बनाएंगे जितना नियर अबाउट रेडियस होगा। जैसे ये रेडियस है तो हम इसी लेंथ की कॉर्ड बना लेंगे, ठीक है। OAB ये रेडियस है, ये रेडियस है, और कॉर्ड की लेंथ भी किसके इक्वल है, रेडियस के। तो AB की लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, ठीक है। अब अगर ये रेडियस के इक्वल है तो इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल होगी, OA OB और AB तीनों साइड्स इक्वल हो गई। तो ट्राइंगल ABC कौन सी ट्राइंगल होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एंगल AOB कितना हो जाएगा, ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एंगल AOB कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। अब उसने कहा है कि आप एक एंगल लो माइनर आर्क पे, एक एंगल लो मेजर आर्क पे, और उन पे एंगल्स फाइंड करो। एक पॉइंट लो मेजर आर्क पर, सपोज करो हम मेजर आर्क पे एक पॉइंट ले लेते हैं C, कहीं पे भी इसे ज्वाइन कर देते हैं। अब ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री है, ठीक है।
तो एंगल सी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि सेंट्रल एंगल डबल होता है और साइड वाला एंगल आधा होता है, हाफ होता है। तो एंगल ए सी बी, लेट्स सी, हम पहले मेंशन कर देंगे, लेट्स सी बी अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क। मेजर पार्ट से ना, ए से बी के मेजर पार्ट पे सी है, तो एंगल ए सी बी विल बी हाफ ऑफ एंगल एओबी बाय थ्योरम 9.7, तो हाफ ऑफ 60 डिग्री दैट इज 30 डिग्री। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमने एक पॉइंट लेना है मेजर माइनर आर्क पे। अब सपोज करो मैं डी ले लेती हूँ माइनर आर्क पे। अब मुझे ये फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो आप ये पूरा एंगल फाइंड कर लो और ये उसका आधा हो जाएगा, नहीं तो आप बाकी की डायग्राम भूल जाओ, ये पार्ट भूल जाओ। अब ये पोर्शन क्या बना, एक एबीसीडी क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने थ्योरम क्या की थी, ऑपोजिट एंगल्स का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। सी 30 डिग्री का है, तो डी कितना आ जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री दैट इज 150 डिग्री। तो ये आप डी एंगल ढूंढ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री गिवन है, और ये पॉइंट्स है, सेंटर ओ है, पी क्यू आर पॉइंट्स है, एंगल ओ पी आर ढूंढना है। OPR मतलब हमें ये एंगल ढूंढना है, इसका नाम हम X रख लेते हैं, सपोज बार बार हम OPR नहीं लिखते, इसका नाम हम Y रख लेते हैं। क्लियर? अब ये दोनों एंगल्स ढूंढने के लिए हमें ये तीसरा एंगल भी चाहिए, इसका नाम हम Z रख लेते हैं, ठीक है। और ये ढूंढने के लिए हमें ये एंगल चाहिए, इसका नाम A रख लेते हैं। क्लियर? ताकि हमें ओ पी पी क्यू बार बार ना लिखना पड़े, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब अगर हम डायग्राम में देखी बाकी सब चीजें भूल जाए, तो अगर मैं डायग्राम को थोड़ा शॉर्ट करूं, तो ये अगर इस तरह से डायग्राम है, तो ये एंगल इस एंगल का हाफ हो जाएगा, यानी कि जो Q एंगल है वो A एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ। तो A एंगल डबल हो जाएगा Q से, सेंटर पे एंगल डबल होता है ना, तो A इज डबल ऑफ एंगल Q बाय थ्योरम 9.7, ठीक है। A इज 100 डिग्री करें तो कितना आ गया 200 डिग्री का, A 200 का आ गया। Z और A मिलके कितने का बनता है 360, Z प्लस A इज 360 डिग्री, A है 200, ये हो गया 360 डिग्री, तो Z कितना हो गया 360 माइनस 200 डिग्री, तो Z हमारे पास कितने डिग्री का आ गया 160 डिग्री का। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट? अब Z मिल गया मुझे, अब हम ट्राइंगल के अंदर आ जाएंगे। कौन सी ट्राइंगल, OPR, इन ट्राइंगल OPR। इसमें अगर हम देखें तो जितना OP है उतना ही OR है, क्योंकि दोनों रेडियस है, O से P तक भी रेडियस है, O से R तक भी रेडियस है। एक ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, थ्योरम की थी ना 7 चैप्टर में। तो इसका मतलब x की वैल्यू y के इक्वल हो गई, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर यहाँ तक? अब हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल POR, x प्लस z प्लस y कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हमें x ढूंढना है, तो x को x रहने देंगे, z की वैल्यू हमारे पास कितनी है 160 डिग्री, वो डाल देंगे, और y किसके इक्वल है, y x के इक्वल है, तो y की जगह x रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ x इज 180 माइनस 160 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ x इज 20 डिग्री, तो x कितना आ गया 20/2, तो x आ गया 10 डिग्री, तो एंगल OPR कितना हो गया 10 डिग्री। ये भी आपने फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दो एंगल गिवन है,
ये इतना ए सी बी एंगल गिवन है 31 डिग्री और दूसरा ए बी सी गिवन है 69 डिग्री। हमें फाइंड करना है, तो ये दो एंगल्स हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है एंगल बी डी सी, ये एंगल फाइंड करना है। अब एक चीज याद रखिएगा, सर्कल के क्वेश्चंस में जहां पे भी आपको ऐसे क्रॉस दिखे, ठीक है, ऐसे क्रॉस दिखे, ठीक है, सर्कल के अंदर कहीं भी क्रॉस बन रहा हो और एंगल्स को हम ज्वाइन करते हैं, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्रॉस बना हुआ हो तो ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा अपर एंगल अपर के इक्वल होगा और लोअर एंगल लोअर के इक्वल होगा। इसे हम कहते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ये थ्योरम की थी ना, एक ही तरफ के एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो लेफ्ट एंगल लेफ्ट के इक्वल होगा और राइट एंगल राइट के इक्वल होगा। क्लियर? ये पॉइंट सर्कल पे एक्चुअली टच करेंगे, ये मेरे थोड़े से आगे हो गए। तो चारों कॉर्नर सर्कल पे होने चाहिए। जहां आपको क्रॉस दिखे और लाइंस ज्वाइन हो रही हैं तो अपर एंगल अपर के, लोअर लोअर के, लेफ्ट लेफ्ट के, राइट राइट के इक्वल होगा। तो अब मुझे डी एंगल ढूंढना है, तो यहाँ पे भी क्रॉस बन रहा है, तो डी एंगल किसके इक्वल होगा? ए के। तो अगर मैं ए ढूंढ लूं तो डी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ए ढूंढने के लिए अगर मैं इस लाइन को हटा दूं एक तरह से, तो मुझे ट्राइंगल के दो एंगल गिवन है, तो थर्ड एंगल हम बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो अब लिखने का तरीका, पहले मैंने ए को बीच में रखा, फिर बी को और फिर सी को, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ मैंने थोड़ी लाइंस को लंबा कर दिया, ठीक है, लॉन्ग किया। क्यों? देखो जब हम ए को अंदर रखेंगे हम बी सी को साइड पे कर देंगे। जब बी को रखा ए और सी साइड पे हो जाएगा, सी को रखेंगे ए और बी साइड पे लिख देंगे। तो ये एंगल्स के तीनों एंगल्स को लिखने का इजी वे है। ए एंगल तो हमने फाइंड करना है, बी एंगल हमें 69 डिग्री दिया है, सी एंगल 31 डिग्री दिया है, बी ए सी प्लस ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल बी ए सी हमारे पास क्या हो जाएगा? 180 माइनस 110, तो बी ए सी हमारे पास हो जाएगा 70 डिग्री। अगर ये 70 डिग्री है तो इसके सामने जो एंगल डी है, बी डी सी इज इक्वल टू बी ए सी। रीजन एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा? 70 डिग्री का। यही हमें फाइंड करना था। आपको ढूंढना है ए एंगल। ए एंगल ढूंढने के लिए हम ट्राइंगल का लेंगे कॉन्सेप्ट। अगर मैं इतनी ट्राइंगल ले लूं, ये ट्राइंगल ए बी ई, कौन सी ट्राइंगल? ए बी ई। तो इसके अगर मुझे दो एंगल पता चल जाए तो ए एंगल पता चल सकता है। दो एंगल कैसे पता चलेंगे? ये जो ई एंगल है इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो लीनियर पेयर से एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस बन रहा है, मैंने आपको कहा था जहां क्रॉस बन रहा हो अपर एंगल अपर के इक्वल होता है और लोअर एंगल लोअर के इक्वल होता है। तो यानी कि ये वाला एंगल जिसको हम वाई नाम दें, वाई किसके इक्वल हो जाएगा? इसको हटा दूं तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 20 डिग्री के। एक्स और वाई मिल गया तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी से ए एंगल निकाल लेंगे। तो क्या मुश्किल है इसमें? तो हम मान लेंगे x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। और जो y है वो आ जाएगा 20 डिग्री बाय एंगल इन सेम सेगमेंट। तो अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई। तो एंगल ए प्लस एक्स प्लस वाई इज 180 डिग्री। ए हमें फाइंड करना है, एक्स 50 डिग्री है, वाई 20 डिग्री है। तो दिस मीन्स एंगल ए प्लस 70 डिग्री इज 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल ए आ जाएगा 110 डिग्री। ये आपको फाइंड करना है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect FE। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके डायगोनल सेंटर पे ही कट करेंगे। हम एक सर्कल बनाते हैं,
हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ए बी सी और डी क्वाड्रिलेटरल, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ई। क्लियर? फर्स्ट एंगल है बी बी सी, बी बी सी, ये एंगल 70 डिग्री है। बी ए सी, बी ए सी, ये एंगल 30 डिग्री है। हमें फाइंड करना है बी सी डी, हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है। तो अगर ये पूरा एंगल मुझे फाइंड करना है, ये सी, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चारों कॉर्नर सर्कल पे है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी एक ही थ्योरम है, ऑपोजिट एंगल्स का टोटल कितना होता है 180। पूरा सी ढूंढना हो तो मुझे पूरा ए चाहिए, ऑपोजिट एंगल्स का टोटल आ जाएगा। पूरा ए के लिए मुझे ये पोर्शन चाहिए, ये एक्स ले लें। तो यहाँ पे देखो तो क्रॉस बन रहा है, कल मैंने एक बताई थी आपको कंडीशन, जहां क्रॉस बन रहा हो तो लोअर एंगल लोअर के इक्वल होता है। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के। तो एक्स कितना आ जाएगा 70 डिग्री, तो एक्स 70 आ गया, तो पूरा एंगल ए कितना का हो गया 100 डिग्री का। और एंगल ए और एंगल सी का टोटल कितना है 180 डिग्री, वहां से हम सी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, रीजन लिख देंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो एक्स भी कितने का आ जाएगा 70 डिग्री का। एंगल डी ए बी वो है एक्स प्लस 30 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज 100 डिग्री। क्लियर? अब ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब एंगल पूरा ए और एंगल सी टोटल कितना होगा 180 डिग्री। ए की दो आर्म्स है, एक डी और एक बी तक, और सी की दो आर्म्स कहाँ कहाँ पे है, एक बी और एक डी तक। तो ये एंगल हमारे पास 100 डिग्री का है, ये हमें फाइंड करना है। तो एंगल बी सी डी क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। 6 क्वेश्चन का हाफ पार्ट रह गया था, इसमें एक और कंडीशन थी, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी हो तो फाइंड एंगल ई सी डी, ये एंगल फाइंड करना है, फाइंड एंगल ई सी डी, यानी कि ई सी डी कौन सा एंगल हो गया, मैंने उसको नाम दे दिया जी। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर मैं इतनी ट्राइंगल लूं ए बी सी, अगर इसमें ए बी और ए सी सेम है तो इसका मतलब ये दो एंगल सेम हो जाएंगे। जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो वाई एंगल किसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहां तक वाई आ गया। हमने पूरा सी एंगल कितने का निकाला था अभी 80 डिग्री का, पूरा सी एंगल निकाला था ना, एंगल बी सी डी हमने 80 डिग्री का निकाला था, और वो था x प्लस वाई, सॉरी y प्लस जी इज 80 डिग्री। y हमारे पास आ गया है 30 डिग्री का, और z की वैल्यू हम निकाल लेंगे 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज 50 डिग्री। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन 6 का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, वो आपका। अब है इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पहले एक क्वाड्रिलेटरल है और वो साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब उसके चारों कॉर्नर्स किस पे हैं, सर्कल पे। उसके जो डायगोनल्स हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल्स होते हैं, वो दोनों डायमीटर्स हैं, यानी कि वो दोनों डायगोनल कहाँ से पास कर रहे हैं, सेंटर से। तो हम पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, इस बार जो डायगोनल, जो ऐसी कंडीशन है ना जब डायगोनल्स ही डायमीटर्स हो तो वो हमेशा सीधी सी फिगर बनती है, मतलब एक रेक्टेंगल ही बनता है, ए बी सी डी, और ये सेंटर पे आएगी। पिछली बार वो डायगोनल कहाँ कट कर रहे थे, ई के, जो सेंटर पे नहीं था, लेकिन डायामीटर्स हमेशा कहाँ कट करते हैं, सेंटर पे। तो अगर डायगोनल्स ही डायामीटर है तो फिर डायगोनल्स कहाँ कट करेंगे, सेंटर पे। ठीक है,
तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, पहले हम ले लेते हैं AC इज अ डायामीटर। AC अगर डायामीटर है तो डायामीटर में मैंने आपको समझाया था, डायामीटर हो तो वो पॉइंट के साथ, सर्कल के साथ, जब डायामीटर के एंड पॉइंट्स को हम सर्कल पे कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी की थी हमने, एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये थ्योरम की थी। क्यों? क्योंकि ये अगर डायामीटर है तो ये एंगल 180 का होगा, और सेंट्रल एंगल एनी पॉइंट ऑन द सर्कल से डबल होता है। अगर ये 180 का है तो ये 90 का होगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बताती हूँ। अगर मैं बात करूं इसकी, मैं इसको डायमीटर ले लूं, सपोज इसको डायमीटर लिया, तो इसको अगर मैं D से ये लाइन हटा दूं, तो अगर मैं D की तरफ ज्वाइन करूंगी तो भी 90 बनेगा, और B की तरफ ज्वाइन करूंगी तो भी 90 बनेगा। तो यानी कि अगर ये डायमीटर लेती हूं तो एंगल ADC 90 डिग्री होगा। रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल, और एंगल ABC ये भी 90 होगा। सेम रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल। दो एंगल 90 के आगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लाइन को भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या लिया, DB इज अ डायमीटर, DB इज अ डायमीटर, तो एंगल DAB ये 90 का होगा, और DCB ये भी 90 का होगा, एंगल इन सेमी सर्कल। तो ईच एंगल ऑफ quadrilateral ABCD is 90 degree. Therefore, ABCD is a rectangle. If two non-parallel sides of trapezium are equal, prove that it is a cyclic. तो हमें given क्या है, हम एक इसे ट्रेपीजियम ले लेंगे। ABCD इज अ ट्रेपीजियम जिसमें हम AB पैरेलल DC मान लेंगे। तो हम एक ट्रेपीजियम बना लेंगे। ठीक है, ABCD, AB पैरेलल DC ले लेंगे, और नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, यानी कि AD किसके इक्वल है, BC के। प्रूफ मुझे करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ही कंडीशन थी, जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे हो। उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, ऑपोजिट एंगल्स का टोटल कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, अगर साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल्स का टोटल 180 होता है। और अगर प्रूफ करना है कि साइक्लिक है, ठीक है, अगर गिवन है साइक्लिक है तो हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं ऑपोजिट एंगल्स का टोटल 180 होगा। और जब हमें प्रूफ करना है कि ये फिगर साइक्लिक है तो हम प्रूफ कर देंगे कि ऑपोजिट एंगल्स का टोटल 180 है, इसलिए ये साइक्लिक है। तो मतलब हमारा काम क्या रह गया, ऑपोजिट एंगल्स का टोटल क्या शो करना, 180 डिग्री। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसके पैरेलल एक लाइन यहां ड्रॉ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, वी ड्रॉ CE parallel DA which meets AB at E। ठीक है, प्रूफ। अगर मैं बात करूं तो AE किसके पैरेलल है, DC के, और AD किसके पैरेलल है, CE के। ये हमें गिवन था और ये हमने कंस्ट्रक्शन की। तो देयरफॉर AECD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो AD किसके इक्वल हो गया, CE के। ठीक है, आल्सो AD मुझे किसके इक्वल गिवन था, BC के। तो इसका मतलब AD दोनों के इक्वल था, तो ये दोनों इक्वल हो गए। CE किसके इक्वल हो गया, BC के।
अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। अब ये एक क्या है, पैरेललोग्राम। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके एंगल के। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो AECD इज अ पैरेललोग्राम। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, एंगल 3 प्लस एंगल 1 का टोटल कितना है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2। अच्छा, अब 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ। एंगल 2, 1 की जगह लिख दिया एंगल 2 और 3 की जगह एंगल डी यूजिंग 1 एंड 2। 2 किसका नाम है, बी का। तो ऑपोजिट एंगल्स का टोटल आ गया 180 डिग्री। तो फिर ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट B एंड C। तो हम 2 सर्कल्स बनाएंगे जो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक थोड़ा बड़ा बना लो, एक थोड़ा छोटा बना लो। एक B पॉइंट ले लेंगे, एक C पॉइंट ले लेंगे। फिगर गिवन है लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा इजी वे में बता रही हूँ। 2 लाइन्स है B से पास कर रही है, एक का नाम है BPQ। एक लाइन यहां से पास करते हुए ऐसे बनाएंगे आप, इसका नाम रखेंगे PBQ। ठीक है, दूसरी लाइन है ABD। एक लाइन ऐसे बना लीजिए, ABD। ये 2 लाइन्स हो गई। क्लियर? उसके बाद उन्होंने इन चारों पॉइंट्स को C से भी ज्वाइन किया। सबको C से, मतलब जितने भी 1 2 3 4 5 पॉइंट है ना, इन सबको P को भी C से किया है, A को भी C से किया है, B को भी C से किया है, Q को भी C से किया है। अब B को नहीं किया बस, तो चारों पॉइंट्स को C से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर? अब हमें शो करना है एंगल ACP। ACP एंगल कौन सा है, ACP। इसको नाम दे देते हैं X। और शो करना है QCD के इक्वल। QCD ये Y के इक्वल है। क्लियर? देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, करने में इजी है। ठीक है, देखो कैसे सोल्यूशन। अगर मैं इनको नाम दे दूं एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, अब सिर्फ अगर मैं इन्हीं को देखूं, थोड़ा मैं हाईलाइट करके आपको बताती हूँ। अगर मैं ये हाईलाइट करूं एक सर्कल के अंदर की फिगर, ये बन गया क्रॉस एक सर्कल के अंदर। तो फिर राइट वाला एंगल राइट के इक्वल होगा, एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 के। तो एक्स हो जाएगा एंगल 1 के इक्वल। एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इसी तरह अगर मैं दूसरे सर्कल में देखूं तो वहां पे भी ये क्रॉस बन रहा है। ठीक है, तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल। यानी कि y किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। रीजन सेम, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अब ध्यान दो, तो ये 2 लाइनें कट करेंगे ना बी पे, और 1 और 2 भी इक्वल होगा। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो 1 2 के इक्वल है, तो ऑब्वियस है x किसके इक्वल हो जाएगा, y के। तो यही हमें शो करना था। If circles are drawn taking 2 sides of triangle as diameter, मतलब अगर हम एक ट्राइंगल लें, तो सपोज करो ये ट्राइंगल है, मैं इस साइड को डायामीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करूंगी और फिर मैं इस साइड को डायामीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करूंगी। ठीक है, तो A B C एक ट्राइंगल है जिसमें
ये ओ सेंटर ले लें और ये ओ डैश ले लें। तो AB भी एक डायामीटर है और AC भी डायामीटर है। तो गिवन इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, फॉर ट्राइंगल ABC, AB एंड AC आर डायामीटर्स। ये हमें क्या गिवन है, ये डायामीटर्स है, ठीक है। और हमें टू प्रूव करना है कि D लाइज ऑन BC। D किस पे लाई कर रहा है, BC पे, ठीक है। तो इसमें तो ज्वाइन AD को हम ज्वाइन करेंगे, क्लियर। अब हमें शो करना है D BC लाइन पे लाई कर रहा है। तो एक तरह से मुझे प्रूव करना है कि BDC आर कोलिनियर। अब BDC अगर कोलिनियर है तो ये कोलिनियर तभी होगा जब यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो मैं अगर किसी तरह से शो कर दूं कि पूरा एंगल D जो है वो 180 है तो कोलिनियर हो जाएंगे। अब अगर हम देखें, बात करें इस सर्कल की, तो AB क्या है, डायामीटर। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। AB इज अ डायामीटर, तो एंगल 1 हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरी तरफ से AC इज अ डायामीटर, तो ये एंगल 2 इस साइड का ले तो ये भी 90 हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने क्या प्रूव किया था, एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अगर ये डायामीटर है तो इसको कहीं भी ज्वाइन करें, ये हर एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। इसे हम कहते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। अब एंगल BDC की अगर हम बात करें तो वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री। तो देयरफॉर BDC आर कोलिनियर। तो यही हमें शो करना था, D लाइज ऑन BC। दो ट्राइंगल्स है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ABC एंड ADC, दोनों राइट ट्राइंगल्स है और दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉमन है। तो हम ट्राइंगल थोड़ी इस तरह से ले लेते हैं कि ये राइट AC हाइपोटेन्यूज, एक ट्राइंगल यहाँ राइट एंगल ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं राइट एंगल, क्लियर। ये दो ट्राइंगल्स हो गए। गिवन क्या है हमें, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। इन ट्राइंगल ABC एंड ADC एंगल B 90 डिग्री है और एंगल D 90 डिग्री है। और टू प्रूव हमें करना है एंगल CAD एंगल CBD के इक्वल है। प्रूफ अगर हम ये बात करें तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन ट्राइंगल पहले हम लेते हैं ABC, एंगल B 90 डिग्री है और इन ट्राइंगल ADC एंगल D 90 डिग्री है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B और एंगल D का टोटल क्या हो गया, 180 डिग्री। तो दो ऑपोजिट एंगल्स का टोटल अगर 180 आ जाए तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब ये चारों वर्टिसेस किस पे आ जाएंगे, सर्कल पे आ गए, क्लियर। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो एंगल कौन सा कहा था उसने प्रूव करने को, CAD। CAD ये एंगल X ले ले और दूसरा एंगल क्या है, CBD। CBD ये एंगल Y ले ले। तो ये दोनों एंगल सेम होंगे कि नहीं होंगे, ये होंगे, क्योंकि क्रॉस बन रहा है ना। तो क्रॉस कंडीशन में सर्कल में मैंने क्या कहा था, ऊपर वाले एंगल ऊपर वाले के इक्वल होते हैं। तो एंगल X इज इक्वल टू Y, रीजन एंगल इन सेम सेगमेंट। तो X का नाम क्या है, CAD और Y का नाम क्या है, CBD। तो यही प्रूव करना। नेक्स्ट है प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस था कि रेक्टेंगल का एंगल 90 होना चाहिए, ठीक है। पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 हो जाए
तो वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो गिवन है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, यानी कि ये पैरेललोग्राम भी है और इसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो ए बी सी डी। ठीक है, टू प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, प्रूफ। पहले हम बात करें कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर हम पैरेललोग्राम ना ले, क्वाड्रिलेटरल ले, तो एंगल ए, या हम ऐसे ले लेते हैं इज अ पैरेललोग्राम पहले, तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब ऑपोजिट एंगल्स का टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ए प्लस सी की जगह हम ए लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ए कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो गया, 180/2, तो एंगल ए हो गया आपके पास 90 डिग्री। पैरेललोग्राम का अगर एक भी एंगल 90 का हो जाए तो वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। ये आपके पास रेक्टेंगल है।